बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। हम बात कर रहे थे वुडवर्ड के 2301A मॉड्यूल के ऊपर, जो कि LS/SC कहलाता है, लोड शेयरिंग एंड स्पीड कंट्रोल। इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने कनेक्शंस के ऊपर बात की थी, इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी और इसके जो 1 से लेकर 29 तक 29 टर्मिनल्स थे उनमें किस किस तरह हमें वायरिंग कनेक्शंस करने। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके जो हमें प्रॉब्स नज़र आ रही हैं, जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, टोटल 9 एडजस्टमेंट्स हैं। इनको जब भी हम कोई नया गवर्नर लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे किसी इंजन के ऊपर, तो इनके सेट पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर एडजस्ट होने चाहिए इनिशियली। उसके बाद इसको फिर एडजस्ट किया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, आज की वीडियो में हम सिर्फ इनके पोजीशंस के ऊपर बात करेंगे कि जब भी ये नया गवर्नर कहीं पर इंस्टॉल किया जाए तो उस वक्त हमें इनके जो सेट पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ रखने चाहिए। फिर आगे चल के हम बात करेंगे इसके तीसरे पार्ट में कि इनकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रूप। ड्रूप को हम मिनिमम पर रखेंगे शुरू में। लोड गेन को हम मिड पोजीशन पर रखेंगे। मिड का मतलब जैसा कि हमने बताया था कि इसको हम मिनिमम और मैक्सिमम घुमा के देख लेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद उसके बिल्कुल दरमियान में लाकर इसको रोक देंगे, तो इसको हम कहते हैं मिड पोजीशन। तो ड्रूप हमेशा मिनिमम पर रखा जाएगा शुरू में, लोड गेन को मिड पर रखा जाएगा। तीसरा लो आइडल स्पीड है, इसको मैक्सिमम पर रखा जाएगा। एक्चुएटर कंपेंसेशन जो है वो डिपेंड करती है कि हम इसको गवर्नर को डीजल इंजन में कनेक्ट कर रहे हैं या गैस इंजन में। तो डीजल इंजन के लिए 2 है और गैस इंजन के लिए 6 है। ये 2 और 6 का क्या मतलब है, इसको जब आप पास से देखेंगे तो इसमें पॉइंट बने हुए होते हैं, मसलन 1 2 3 4, तो टोटल 10 पॉइंट बने हुए होंगे 0 से लेकर 10 तक। तो उस पर आपको देखना होगा कि 2 पे लाकर इसको रोकना है अगर ये डीजल इंजन के लिए, 6 पे लाकर इसको रोकना है अगर ये गैस इंजन के लिए। तो एक्चुएटर कंपेंसेशन डिपेंड कर रही होती है हमारे टाइप ऑफ इंजन के ऊपर, यानी कि फ्यूल के ऊपर। फिर गेन है, ये खाली यहाँ पर लोड गेन था और यहाँ पर ओनली गेन है, तो गेन को भी मिड पर ही रखना होगा। फिर रेटेड स्पीड है ये वाला, तो रेटेड स्पीड को मिनिमम पर रखना होगा। उसके बाद जब इसको हम चलाएंगे तो फिर उसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। स्टार्ट फ्यूल लिमिट को जैसा कि हमने बताया था मैक्सिमम पर रखते हैं। रैंप टाइम जो है वो मिनिमम पर रखा जाएगा और फिर रीसेट जो है वो मिड पर रखा जाएगा। तो ये इनिशियल एडजस्टमेंट्स हैं। जब भी हम कहीं पर इस गवर्नर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें वेरीफाई करनी चाहिए कि ये पोजीशन इस तरह होनी चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इनकी जो रेंज है वो क्या है। मसलन रैंप टाइम जो है ये सेकंड्स में होना चाहिए। इसी तरह लोड गेन है या लो आइडल स्पीड है, तो इनकी रेंज मिनिमम से मैक्सिमम कितनी है और उनको हम कहाँ कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डिटेल पे बात करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है आज की वीडियो के हवाले से कमेंट में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।